स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 2026 की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय पर इंडियन इंडस्ट्रीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसमें एक बहुत बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा था कि हम अच्छे प्रॉफिट्स यहां पर बुक कर पा रहे हैं, और उसी के चलते आने वाले सालों के लिए यहां पर यही प्रोजेक्शंस रखी गई थी कि जो प्रॉफिट्स है, इनकी जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट्स में यहां पर रहेगी, जिसके चलते हमारे विकसित भारत के गोल्स भी पूरे हो पाएंगे। बिकॉज जब कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी के साथ यहां पर काम करेंगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर वो कैप्चर कर पाएंगे, उस इन्वेस्टमेंट को यूज करके एक्सपेंशन हो पाएगी, इंडियन इकोनॉमी और फ्लरिश करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, इंडस्ट्रियल सेटअप, उन सभी में हमें एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। पर जब से वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है, पूरा फुल फ्रंटल वॉर जो यहां पर चल रहा है गल्फ रीजन में, ईरान, इजराइल, यूएस के इस डायनामिक के बीच में, तब से हम क्या देख रहे हैं कि जिस इन्वेस्टमेंट की हम उम्मीद में थे, अब उल्टा जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसा है वही यहां पर कैपिटल फ्लाइट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंसर्न्स क्रिएट होते हैं। कंसर्न्स रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दीज इंडियन कंपनीज, रिगार्डिंग द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ दीज इंडियन कंपनीज, जो कि समझना बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि किन किन सेक्टर्स के ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो आज के सेशन में हमारा वही टारगेट रहेगा, थोड़ा जानते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स जो कि इंपैक्ट हो रहे हैं इस पूरे वॉर सिचुएशन की वजह से, एंड क्या यहां पर कोई मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हो सकती है ताकि इस इंपैक्ट को मिटिगेट किया जा सके, इसके इंपैक्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो ये डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है, तो शुरुआत करते हैं। तो पहली बात, अगर इंडियन कंपनीज में उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट, एक मेजर पुश देखने को मिल रहा था, तो उसके कारण क्या रहे होंगे? जाहिर सी बात है, अब कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अगर बाहर से इंडिया में आ रहा है तो वो क्या देखता है कि भैया यहाँ पर कंज्यूमर है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो वो अच्छा पैसा खर्च करेगा, कंजम्पशन क्रिएट करेगा। उस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए मैं भैया अपना पैसा लगा देता हूं, उस प्रकार की सप्लाई यहां पर क्रिएट कर देता हूं। अब वही ऐसा चल रहा था अभी तक। एंड सर्विसेज सेक्टर की जो हमारी बहुत सक्सेसफुल स्टोरी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, उसको देखते भी हम बहुत सारा पैसा यहां पर अट्रैक्ट करते हैं। बट अब कंसर्न वही बन चुका है ना कि जब से इस पूरे वॉर सिचुएशन में क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहां पर बढ़े हैं, उसकी वजह से मल्टीपल इंडस्ट्रीज के ऊपर यहां पर इंपैक्ट जा रहा है कि जब एक कंफर्टेबल रेंज में थे $65 to $70 पर बैरल, तब उस समय पर ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी 7-7.5% के अराउंड रखी गई थी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी बढ़िया चल रही थी। पर जैसे ही ये प्राइस यहां पर बड़ा सप्लाई चेन की डिसरप्शन की वजह से ग्रोथ एस्टिमेट्स भी यहां पर कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर भी मेजर कंसर्न्स यहां पर क्रिएट किए गए हैं। एंड इकोनॉमिक टाइम्स की अगर हम बात समझे तो फॉर ईच 10% राइज इन द ऑयल, उसकी वजह से इंडिया की जीडीपी में 0.25% तक की कटौती यहां पर देखने को मिल सकती है। एंड दैट इज अ रियली कंसर्निंग फैक्टर, बिकॉज हमारे गोल्स, हमारे टारगेट्स 2047 के बहुत बड़े यहां पर रखे गए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहां पर बढ़ते हैं तो उसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ता है? जाहिर सी बात है, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं इस प्रकार के क्रूड के कंजम्पशन के लिए। अब उस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को पूरा करने के लिए भी आपको रुपया भी खर्च करना पड़ेगा। अब वो रुपया जो यहां पर खर्च किया जा रहा है, जो कि एक एस्टिमेट यहां पर लगाया जा रहा है कि 73,000 करोड़ का एडिशनल इंपोर्ट बिल यहां पर देखने को मिल सकता है ड्यू टू द राइज इन द प्राइसेस एज वेल एज ड्यू टू द करेंसी डेप्रिसिएशन। उसके कारण या तो उस इंपैक्ट को यहां पर सरकार बियर करे, कैसे? टैक्सेस में कट्स देके, कि जो पेट्रोलियम या क्रूड के ऊपर जो टैक्स सरकार लगाती है, एक्साइज ड्यूटी पे जो ऑलरेडी कट यहां पर दिया है वो यहां पर दे। अब उसकी वजह से क्या हो सकता है? सरकार अपना टैक्सेशन का अगर एक फॉर्म कम करती है तो उसके रेवेन्यूज कम हो जाएंगे, उसकी रिसीट्स कम हो जाएंगी, फिस्कल डेफिसिट का प्रेशर यहां पर बढ़ेगा। और कंपनीज भी अगर उसे एडजस्ट करती हैं अपने मार्जिन को रिड्यूस करके, तो भी प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर नहीं हो पाएगी, और पैसा यहां पर कैपिटल फ्लाइट में देखने को मिलेगा, और इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के शेयर्स को यहां पर डंप करेंगे, या फिर कंज्यूमर्स तक अगर बात जाती है तो भैया वो इन्फ्लेशन के प्रेशर को कैसे बियर करेंगे, क्योंकि एंड से फिर यहां पर डिमांड में स्लंप देखने को मिल सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन इंडस्ट्रीज हेविली एक्सपोज्ड हैं इस प्रकार के एनर्जी क्राइसिस के साथ, और जो कि हमें सबसे पहले जिसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं, इट इज नन अदर देन द एविएशन इंडस्ट्री। अब अगेन, जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं किस पे चलेंगे भाई साहब? तेल पर चलेंगे। अब वो तेल अगेन जो आपका एटीएफ है, उसमें भी हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, क्रूड ऑयल की इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, तो जाहिर सी बात है इनके लिए भी यहां पर दाम बढ़ेगा, इनके लिए अपने ऑपरेशंस को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। एंड मोर ओवर, अगर हम इन पर्टिकुलर फ्लाइट्स की बात करें जो कि इंडिया से यूरोप या यूएस जैसे रीजन्स को यहां पर कनेक्ट करती हैं, तो पहले फ्लाइट्स पाकिस्तान के एयर स्पेस को होते हुए जाती थी। अब जब से उनके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तब से भैया वो एयर स्पेस भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। अब मोस्टली फ्लाइट्स आपकी दुबई, इन्हीं गल्फ रूट से होते हुए जाती थी,
अब वही रूट्स, अब वही एयर स्पेस यहां पर क्रिटिकल हो चुका है, अनसेफ हो चुका है, जिसकी वजह से अब इन एविएशन कंपनीज को भी एक्स्ट्रा रूट, एक डिटोर यहां पर फॉलो करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनका ट्रैवल टाइम भी बढ़ रहा है, ऑयल की कंजम्पशन भी बढ़ रही है, एंड मोर ओवर इनके लिए जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है रेवेन्यू हिट का, प्रॉफिटेबिलिटी हिट का, वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि डीजीसीए ने तो यहां पर वो नोटिफिकेशन भी निकाल दिया था कि 60% ऑफ द जो आपकी कैपेसिटी रहेगी भैया उसको यहां पर फेयर स्क्रैपिंग की जाएगी। अब हालांकि सरकार ने बोल दिया कि अभी इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा बिकॉज फिर एविएशन इंडस्ट्री यहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो दैट इज द पॉइंट कि इंडिगो तो ऑलरेडी यहां पर देख रहा है कि उन्होंने अपनी बहुत सारी नंबर ऑफ फ्लाइट्स यहां पर कम कर दी, जिसके से डायरेक्टली उनके रेवेन्यूज के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। बट द पॉइंट इज कि ये एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनमें प्लेयर्स भैया लंबे समय तक नहीं टिकते। अगर प्रॉफिट्स मेंटेन कर पा रहे हैं तो टिक जाते हैं। जैसे कि इंडिगो के केस में अगर हम देखें, इन्होंने अपना लो कॉस्ट मॉडल पर ही यहां पर पूरे सेक्टर में सर्वाइव कर पाए हैं, इस पूरी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाए हैं। बट हमने कितनी सारी एयरलाइंस यहां पर देखें जो कि 1-on-1 बेसिस पर यहां पर गिर जाती हैं, बिल्कुल टूट जाती हैं, एंड मोर ओवर उनका रिवाइवल फिर वहां पर नहीं हो पाता। तो एक ऑलरेडी ऐसा वॉलेटाइल सेक्टर और उसी की मेजर इंपैक्ट यहां पर जब देखने को मिलती तो पूरे सेक्टर के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक मेजर कंसर्न यहां पर क्रिएट हो जाता है, राइट। सेकंड, देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो कि मिडिल ईस्ट में उस प्रकार के अपने वेरियस प्रोजेक्ट्स में यहां पर एंगेज थे। एलएनटी इटसेल्फ अगर देखा जाए, या फिर जो आपके आरपीजी ग्रुप प्रमोटेड बाय द केईसी इंटरनेशनल, राइट, कलपतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, ये सारे के सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी कंपनीज हैं जिनका ऑलरेडी इस पर्टिकुलर रीजन में, इस गल्फ रीजन में वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स यहां पर चल रहे थे, एलएनटी इंक्लूडिंग। एलएनटी तो हमारे देश की वैसे भी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब इसी केस में अगर देखा जाए तो एलएनटी के शेयर प्राइसेस में सडनली घटौती देखने को मिली, 5-7% तक का यहां पर डिप देखने को मिला। अब हालांकि यहां पर एलएनटी ने बयान दिया है, अपनी स्टेटमेंट दी है कि हमारा बहुत ही लिमिटेड इंपैक्ट यहां पर पड़ा है, दैट अभी भी अगर हम उस पूरे सिनेरियो को यहां पर ऑब्जर्व करें, देयर आर लॉट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स जो कि अनअफेक्टेड हैं। बट द पॉइंट इज कि क्या वो अनअफेक्टेड इसी तरीके से अगर रहे, या फिर उस प्रकार की जो रेवेन्यूज की प्रोजेक्शंस थी वो यहां पर अचीव नहीं हो पाई, तो अगेन इन कंपनीज के लिए भी एक मेजर इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। एंड इवन जो इंडियन कंपनीज अपने आप को ग्लोबली प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जो अब फर्दर आगे जाके ग्लोबल ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए एक मेजर केस स्टडी बन जाएगी कि भैया किन किन रीजन में जाना और किन किन रीजन में नहीं जाना है। दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से अगेन ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर भी इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, the plant industry, the paint industry, sorry, not the plant but the paint industry. Now this paint industry, अब इस पेंट इंडस्ट्री को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए तो ये बहुत सारे सॉल्वेंट्स, रेजिन्स, बाइंडर्स, ये सभी चीजें यूज करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स यहां पर यूज किए जा रहे हैं पेंट इंडस्ट्री में, जो केमिकल्स यहां पर यूज किए जा रहे हैं, ये हैं क्या? 60-65% या 40-60% अगर देखा जाए कि जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स यहां पर पेंट इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, ये भी क्रूड के ही डेरिवेटिव्स हैं, उसी रिफाइनिंग प्रोसेस से इन्हें डिराइव किया जाता है। अब जब क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन ही यहां पर महंगी होती जा रही है, क्रूड ऑयल का दाम यहां पर महंगा होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इन डेरिवेटिव्स की कॉस्ट भी यहां पर बढ़ेगी। एंड डेरिवेटिव्स की कॉस्ट बढ़ेगी माने कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी तो भैया फाइनल प्रोडक्ट का भी तो कॉस्ट यहां पर बढ़ेगा, जिसकी वजह से इन पेंट कंपनीज के जो मार्जिन, जो प्रॉफिटेबिलिटी है कि कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कितना सेलिंग पॉइंट है, उसके बीच का जो मार्जिन है वो रिड्यूस होता जा रहा है। एंड एज अ रिजल्ट अगेन एशियन पेंट्स के भी शेयर प्राइसेस में हमें वहां पर ड्रॉप देखने को मिला। वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पेंट इंडस्ट्री, उनमें भी यहां पर हमें 6% तक का डिप यहां पर देखने को मिला। अगेन बिकॉज डायरेक्टली अगर ऑयल डिपेंडेंट नहीं है तो ऑयल के जो डेरिवेटिव्स हैं, उनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक डायरेक्ट डिपेंडेंसी यहां पर देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी हमारे देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अब उनके लिए भी कंसर्न्स यहां पर बढ़ते जा रहे हैं कि जहां पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की महंगे दाम पे खरीद रही हैं, बहुत ही सस्ते रेट पर यहां पर बेचने की कोशिश कर रही है, बिकॉज सरकार का भी प्रेशर है कि भैया इस इम्पैक्ट को मेंटेन करके रखना है, जिसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं वो भी सामने आते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स में भी करंटली इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ ही महीनों में। सो डेफिनेटली सरकार चाहेगी कि किसी प्रकार का इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट यहां पर ना पड़े, चाहे सरकारी पीएसयूज ही सही, बट हैं तो एक प्रकार की इंडस्ट्रीज ही जिनके अगेन यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन की रिड्यूस होने की वजह से उनके जो शेयर्स हैं उनमें घटौती। बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी कंपनी में पैसा व्यक्ति कब लगाता है? जब उसको लगता है कि हाँ ये कल को प्रॉफिट जनरेट करके देगा और उस प्रॉफिट का हिस्सा मुझे भी मिलेगा। बट वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी तो जाहिर सी बात है वो इस प्रकार से सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिस प्रकार का एलपीजी क्राइसिस हम करंटली देश में देख रहे हैं, हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि भैया कोई क्राइसिस नहीं है, बिल्कुल टाइमली वहां पर मिल रहा है, बट देयर इज अनदर कंसर्न ऑल्सो कि बहुत सारे लोग जो शहरों में काम करते थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, अब वो क्या करते थे भैया, जो ब्लैक मार्केटिंग रहती है इस प्रकार के एलपीजी की, वहां से अपना सिलेंडर खरीदते थे। अब वही ब्लैक मार्केटिंग में बहुत महंगा उन्हें मिल रहा है ना, जहां पर वो पहले 800 900 1000 रुपए में सिलेंडर खरीद पाते थे, अब उसके लिए उनको 3000 3,500 4 5,000 तक पे करना पड़ रहा है। अब भैया अफोर्डेबिलिटी तो नहीं रही, काम उतना है नहीं, जितना आ रहा है उसमें मेजर हिस्सा उनका खाना बनाने में निकल जा रहा है। So that is the point. Now these particular laborers have also started migrating towards their villages because उनको समझ में आ गया कि भैया यहाँ तो दाल नहीं गलने वाली है ना, इससे बड़े घर वापस जाते हैं, वहीं पर जाके थोड़ा बहुत लकड़ी वकड़ी के साथ ही कुछ ना कुछ खाना वगैरह बना लेंगे या अपनी खेती बाड़ी यहाँ पर करेंगे, बिकॉज शहरों में उनकी सर्वाइवेबिलिटी अब मुश्किल होती जा रही है। और अगर ये ट्रेंड आया तो उसकी वजह से जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो भी सिग्निफिकेंटली यहाँ पर, जो अवेलेबिलिटी है सिग्निफिकेंटली यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। एंड दैट इज द पॉइंट, जब ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए एक कंसर्निंग फैक्टर यहां पर बन जाएगा कि कैसे इस चीज को यहां पर टैकल किया जा सके। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सभी के मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं और उसको, उस इंपैक्ट को बियर करने के लिए अब इनके जो पुराने रिजर्व्स हैं, पुराने जो प्रॉफिट्स हैं, उनको ये करंटली यूज कर रहे हैं, बट कब तक करेंगे, बिकॉज ये कंसर्न्स तो तभी रुकेंगे जब ये पूरा का पूरा वॉर सिचुएशन यहां पर रिड्यूस हो पाएगा। अब हालांकि सरकार ने बोला कि कोई बात नहीं, हम इस प्राइस को मेंटेन करने के लिए एक्साइज ड्यूटी का कट यहां पर कर देंगे, बट दिस एक्साइज ड्यूटी कट्स दे आर नॉट एबल टू ऑफसेट द लॉसेस जो कि इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यहां पर हो रही हैं ड्यू टू द राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। सो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि डायरेक्टली इन इंडस्ट्रीज के ऊपर डिमांड यहां पर क्रिएट कर रहा है। तो आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जरूर समझा होगा, 4 ऑप्शंस दी गई हैं, जरा बताओ कि कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है जो कि इस कॉन्सेप्ट को यहां पर करेक्टली डिफाइन करती है। एंड अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी की तैयारी यहां पर कर रहे हैं, एंड इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट में अगर आपकी कोई चैलेंजेस है, कोई कंसर्न्स है, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, या फिर आप इस कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं जहां पर हम रेगुलरली करंट अपडेट्स, नई पीडीएफ, ये सभी चीजें डिस्कस शेयर करते रहते हैं, मॉक क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर यहाँ पर हो सके। एंड करंटली 2027 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQ द्वारा अपना नया बैच P2I का प्रतिज्ञा बैच लॉन्च कर दिया गया है। शुरुआत इसकी 7 अप्रैल से यहाँ पर होने वाली है। द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर बैचेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स एक एस्पिरेंट के प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक, वो सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सकें। कि प्रीलिम्स से पहले ऑनलाइन मीडियम में हम सारी तैयारी करेंगे प्रीलिम्स और मेंस की, लाइव क्लासेस के थ्रू जहां पर कंटेंट कवरेज रहेगी, मॉक क्वेश्चंस कवर्ड रहेंगे, इवन डेली आंसर राइटिंग यहाँ पर है, मेंटरशिप अवेलेबल है, सब कुछ है। और जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करें, आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, कि आप दिल्ली आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपका रहना खाना रहेगा, आप तैयारी कीजिए एक पर्टिकुलर माहौल में, कि सिस्टम में जहां पर मेंटर्स, फैकल्टीज सब लोग आपके लिए अवेलेबल हैं, एंड इंश्योर कीजिए कि आपका ये अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट हो और आप अपने लक्ष्य तक यहां पर पहुंच सके। सो दैट इज आइडिया, इसके बेसिस पर P2I डिजाइन किया गया है। एनरोल कीजिए इसमें, ARG कोड आप यूज कर, ARG लाइव कोड यहां पर आप यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड बिलीव मी, 2025 में भी हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट्स एंड यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। तो क्लासेस 7 अप्रैल से शुरू होने वाली, ध्यान रखिएगा। नाउ टू टॉक अबाउट अनदर सेक्टर जिसके ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है, वो है आपका ऑटोमोबाइल और दूसरी ओर बिल्डिंग मटेरियल्स। अब देखते हैं इस चीज को। अब देखिए, जो प्लास्टिक्स यहां पर यूज होते हैं, है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने देखा इंटीरियर मोस्टली प्लास्टिक्स का ही होता है ना। अब जो प्लास्टिक्स यहां पर यूज होते हैं, वो प्लास्टिक्स भी बेसिकली कहां से आ रहा है, उसका वो भी एक तरीके का बाय प्रोडक्ट है इस पूरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, राइट। अब मेटल्स की कॉस्ट यहां पर बढ़ रही है, फ्रेट कॉस्ट यहां पर बढ़ रही है, जो भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी थी। अब इस पूरे सिनेरियो की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, राइट। एंड जिस प्रकार से इनपुट कॉस्ट यहां पर बढ़ रही है और दूसरी ओर जो डिमांड क्रिएट करने वाले कंज्यूमर्स हैं, उन डिमांड क्रिएट करने वाले कंज्यूमर्स को क्या दिख रहा है, भाई तेल महंगा हो रहा है, राइट। तेल महंगा होगा तो भी हम कैसे गाड़ी चलाएंगे। तो जो नई डिमांड यहां पर क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स की, खासकर जो कोई भी परिवार जब अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंटर करता है वो 2 व्हीलर के थ्रू करता है, या जो आपकी एंट्री लेवल कार्स, छोटी छोटी गाड़ियां जो हैं, राइट, जिसे हम हैचबैक यहां पर कहते हैं, उन गाड़ियों से एंटर करता है। अब उसको दिख रहा है कि यार तेल बहुत ज्यादा महंगा है, अभी मेरे लिए कोई अफोर्डेबिलिटी वाला पॉइंट नहीं है, या फ्यूचर में अगर और महंगा हो जाता है तो मेरे लिए शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो अपनी डिमांड को यहां पर कर्टेल कर रहा है। वो बोल रहा है कि भैया मुझे अभी नई गाड़ी यहां पर नहीं खरीदनी है, राइट। एंड वहीं दूसरी ओर सिमिलरली उसी तरीके से जो बिल्डिंग मटेरियल्स की इंडस्ट्री है, कि जहां पे सीमेंट के जो मार्जिन हैं वो भी यहां पर कम होते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज सीमेंट की प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं
एनर्जी इंटेंसिव है, वो एनर्जी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से अगेन उनके लिए भी वही कंसर्न्स है कि इनपुट कॉस्ट यहां पर बढ़ती जा रही है, एक्सपेंसिव पेटकोक यहां पर आ रहा है, फ्यूल आ रहा है, कोल आ रहा है, जिसके कारण वो अपनी प्रोडक्शन को भी लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। एंड जो रियल एस्टेट है वो दूसरी ओर एक बायर डिमांड में सॉफ्टनिंग यहां पर देख रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स यहां पर लिंक हो चुके हैं। बहुत सारे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं वो उन रीजन्स में भी रहती हैं जहां पर रेमिटेंसेस का पैसा बहुत सिग्निफिकेंट आता है। अब ऐसी रेमिटेंसेस का पैसा गल्फ रीजन से बहुत आता है, क्लोज टू 30-40%। अब वही रेमिटेंसेस का पैसा कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल सकता, बिकॉज जितना इंडियन डायस्पोरा वहां पर है वो सभी लोग इस वॉर अफेक्टेड रीजन में घिर चुके हैं। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर सप्लाई साइड से भी और डिमांड साइड से भी इन इंडस्ट्रीज के ऊपर एक इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला। एंड मोर ओवर जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्ड होने के चांसेस होते हैं तो लोग अपनी कंजम्पशन को, अपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को वहां पर रोक देते, चाहे वो घर खरीदने की हो या फिर एक नई गाड़ी खरीदने की हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक मेजर एक्सपोर्ट्स हमारे द्वारा इस नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, सम पार्ट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, वहां पर किए जाते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के। अब पूरी की पूरी जब सप्लाई चेन डिसरप्टेड है, पूरा एक्सपोर्ट करने का मैकेनिज्म यहां पर डिसरप्टेड है, तो उसकी वजह से इस इंडस्ट्री के द्वारा भी क्लोज टू $750 मिलियन तक के लॉसेस यहां पर सामने देखने को मिल रहे हैं, जो कि तब डेफिनेटली रियलाइज हो जाएंगे, एक्चुअल रियलाइजेशन उनकी वहां पर हो जाएगी अगर ये पर्टिकुलर क्राइसिस यहां पर रिजॉल्व नहीं हुए या फिर डी एस्केलेशन यहां पर नहीं हुई। एंड वन ऑफ द वेरी क्रूशियल सेक्टर्स जो कि इंडिया के लिए या किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। देखिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमारी धान की बिजाई शुरू होने वाली है ना, खारिफ सीजन शुरू होने वाला है। एंड ये जो हमारे राइस प्रोडक्शन या राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जितना भी राइस प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है, हेविली डिपेंडेंट है फर्टिलाइजर्स के ऊपर। और उन्हीं फर्टिलाइजर्स की जो डिपेंडेंस है वो कहाँ से आ रही है? इसी वॉर अफेक्टेड रीजन से आ रही, चाहे वो यूरिया हो या फिर फॉस्फेट हो। जब ऐसी फर्टिलाइजर्स की सप्लाई यहाँ पर डिसरप्टेड रहेगी, एंड अगेन बीइंग द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस पेट्रोलियम इंडस्ट्री जिसमें क्राइसिस ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं, अगर इन फर्टिलाइजर्स की सप्लाई भी डिसरप्टेड, इनका दाम भी यहां पर बढ़ता हुआ आ रहा है, तो अगेन या तो सरकार को हेविली ने सब्सिडाइज करना पड़ेगा, जिसके इसमें सरकार के डेफिसिट्स यहां पर बढ़ जाएंगे, या फिर दूसरी ओर शायद हो सकता है कि अब फार्मर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो उसकी अपनी पूरी प्रोडक्शन सेटअप का जो कॉस्ट है वो यहां पर बढ़ जाए, बिकॉज उसके इनपुट्स यहां पर महंगे हो चुके हैं। एंड अगर वो उस कॉस्ट को बियर नहीं कर पाया, देन इंडिया इज लुकिंग एट द नेक्स्ट फूड इनसिक्योरिटी और द फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। बिकॉज एक ऐसा स्टेपल फूड आइटम जिसका प्रोडक्शन, इसकी सोइंग अभी शुरू होने वाली है, बट उसके लिए जो राइट इंग्रेडिएंट्स है, जो राइट इनपुट्स हैं, वो हमारे पास उतने अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है फूड सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी यहां पर उठाए जा रहे हैं, जो कि अगर रिजॉल्व नहीं हुए तो मेजर इश्यूज यहां पर क्रिएट हो जाएंगे। एंड एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से तो ऑलरेडी हमारे घरों तक पे इंपैक्ट पड़ रहा है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, जो भी अपने सामने 79,000 करोड़ तक के ये पूरे जो लॉसेस हैं उन्हें यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी 10 से 12% तक के तो रेस्टोरेंट्स अभी बंद भी हो चुके हैं, बिकॉज उस हाई इनपुट कॉस्ट के साथ बियर नहीं कर पा रहे हैं। एंड देयर इज अ मेजर वर्क फोर्स जो कि सेक्टर में यहां पर एंगेज है, लैक्स ऑफ पीपल आर एंगेज इन दिस सेक्टर, जो कि डायरेक्टली अपने जॉब लॉस को सामने यहां पर देख पा रहे हैं, बिकॉज रेस्टोरेंट्स के पास जब उस प्रकार की गैस इनपुट नहीं रहेगी, वो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, सर्विसेज कैसे देंगे, और कैसे यहां पर वो फर्दर आगे जाके काम भी कर पाएंगे। बट ये तो रही बात कि जहां जहां हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। अब हम एक्सपोर्ट की भी अगर यहां पर बात करें तो हमारे लिए एक मेजर एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन है ये गल्फ कंट्रीज, खासकर फूड प्रोडक्ट्स के केस में, वेजिटेबल्स के केस में, फ्रूट्स के केस में। अब वहीं हम क्या देख पा रहे हैं कि भैया हमारे कंसाइनमेंट्स नहीं पहुंच पा रहे, एंड जितने भी ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं दे आर वरीड अबाउट दिस, बिकॉज उन्होंने तो बहुत समय से यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपनी उस प्रकार की सप्लाई क्रिएट करने के लिए, और उसी सप्लाई का जब उन्हें रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनके लिए फ्यूचर में इस प्रकार की प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना और ज्यादा यहां पर मुश्किल हो जाएगा। तो डेफिनेटली जितने भी एक्सपोर्ट सेक्टर्स हमारे लिए हैं ये एक मेजर कंसर्न क्रिएट करते हैं, इंक्लूडिंग द सी फूड एक्सपोर्ट्स, जिसमें अगेन 1500 करोड़ तक का लॉस यहां पर सामने दिख रहा है इस पूरी इंडस्ट्री को। अगेन दिस नंबर्स आर वेरी वेरी अलार्मिंग, एंड द होल पॉइंट इज कि ये लॉस सिर्फ एक इंडस्ट्री का नहीं है, ये जिस मैग्नीट्यूड पर सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है ये पूरा क्राइसिस वाला सिचुएशन, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितनी ज्यादा एक्सपोज्ड है इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन इकोनॉमीज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इस प्रकार के रीजन को जो कि करंटली वॉर अफेक्टेड यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अगर इसको पूरे अच्छे तरीके से समराइज करें, जो 4 ट्रांसमिशन चैनल्स हैं, एनर्जी कॉस्ट में हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है,
इंक्रीज देखने को मिला, जिसके से लॉजिस्टिक और फ्रेट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ चुकी है, जिसके कारण शिपमेंट्स यहाँ पर डिले हो रहे हैं, सप्लाई चेन डिसरप्टेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्शन में डिलेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा डिमांड, अगेन अगर पूरे तरीके से ऑब्जर्व किया जाए तो डिमांड यहां पर फिर फ्यूचर में कम हो सकती है। एंड जो एक मेजर डायस्पोरा इस गल्फ रीजन में यहां पर रहता था, जो कि अभी करंटली अफेक्टेड है इस पूरी सिचुएशन के साथ, वहां से जो हमें रेमिटेंसेज आते थे, अब वो रेमिटेंसेज यहां पर इंपैक्ट, और यही रेमिटेंसेज लोगों की डिस्पोजेबल इनकम का हिस्सा बनते हैं, और वही डिस्पोजेबल इनकम जब नहीं आएगी तो कहां से डिमांड क्रिएट होगी। एंड एट द एंड जितने भी आपके सेक्टर्स हैं उनके ऊपर तो इंपैक्ट पड़ ही रहा है, पर जब लोग ही यहाँ पर डिमांड नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो इन द लॉन्गर रन इन इंडस्ट्रीज की सर्वाइबिलिटी बहुत मुश्किल यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड सबसे बड़ी बात, जो मूडीज ने यहाँ पर नए ग्रोथ एस्टिमेट्स निकाले हैं, उसे कट डाउन कर दिया गया है 6% पर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंडियन इंडस्ट्रीज उतना प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे, उतना बेच ही नहीं पाएंगे, उतनी गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट ही नहीं हो पाएंगी, तो जीडीपी ग्रोथ तो डेफिनेटली गिरेगा ना यहाँ पर। और वही कंसर्न है जो कि इंडिया के लिए करंटली बहुत मेजर है, इसे हैंडल करना, इसे रिजॉल्व करना, ताकि हम इन पर्टिकुलर गोल्स के लिए जो हमने अपना पूरा फ्रेमवर्क सेट करके बैठा है, इस साल का बजट हमारा उस बेसिस पर सेट किया गया है, उन गोल्स, उन फ्रेमवर्क्स को हम यहाँ पर अचीव कर सकें। सो डेफिनेटली अगर ये इन्फ्लेशनरी क्राइसिस वाला सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गया तो फिर वही इन्फ्लेशन कंट्रोल या फिर ग्रोथ सपोर्ट, किस तरफ यहां पर सरकार और आरबीआई का झुकाव रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल के ऊपर काम करते हैं तो भी या फिर ग्रोथ सपोर्ट कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का कि अगर इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ाए गए, बिकॉज एमपीसी ने भी यहां पर अपना रेट्स में कोई चेंज नहीं कर रहा, वो उसने इंडिकेट कर दिया है, राइट। और अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर इसी तरीके से मेंटेन होता है या कल को फ्यूचर में बढ़ता है, बिकॉज अभी तो आर्टिफिशियली उसे कंट्रोल किया जा रहा है, बट एक सर्टेन लेवल बाद नहीं कर पाएंगे ना, अगर ये पूरा सिचुएशन ऐसे चलता रहा तो उस समय पर फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे और फिर ग्रोथ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, विच इज समथिंग जो कि हम यहाँ पर करंटली नहीं चाहते। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की जरूरत है कि अगर हम ये तो देखिए रातों रात हम अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को चेंज नहीं कर सकते कि भी हम फॉसिल फ्यूल से सडनली रिन्यूएबल्स के ऊपर आ जाएं जो कि हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो जाए, वो डिपेंडेंसी रहेगी, अभी लंबे समय तक रहेगी। बट द पॉइंट इज उस डिपेंडेंसी को भी यहां पर समय आ चुका है डाइवर्सिफाई करने का, कि वेस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएस, इन सभी देशों के साथ हम अपने उस प्रकार के कुछ चाहे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत पड़े वो साइन किए जाएं, ताकि इस डिपेंडेंसी को हम यहां पर कम कर सकें। एंड जो ये रिपल इफेक्ट एक कमोडिटी की डिस्ट्रप्शन की वजह से पूरे इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है, इस रिपल इफेक्ट को वहां पर रोका जा सके और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी यहां पर इंश्योर की जा सके। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएडिशन यहां पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।